अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम के एस कुज़ीन। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है पंजीरी की। और ये मेरी एक बहुत ही प्यारी दोस्त सदफ़ है, जिनकी रिक्वेस्ट पर, उनकी सिस्टर ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो मैं उनकी रिक्वेस्ट पर ये बना रही हूँ। और ये मेरी अम्मी जिस तरह बनाती थी, मैं उनकी रेसिपी को फॉलो करते हुए बना रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और चलें फिर शुरू करते हैं। अब मैंने 1 किलो दाल ली थी, उसको अच्छी तरह धो लिया। अब मैं इसमें दूध डालूँगी ताकि ये भीग जाए। 2 गिलास दूध डाल दिए। अब ये इसी में भीगी रहेगी। और जब इसका मैं देखूँगी कि पानी ड्राई हो गया, यानी कि दूध जो ड्राई हो गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा और अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं और दूध डाल दूँगी, लेकिन ये दूध में ही इसी तरह रहेगी। और जब तक ये अच्छी तरह 2 से 3 घंटे तक अच्छी तरह ये भीग नहीं जाती, और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। फिर बाकी की रेसिपी आपको बाद में बताती हूँ। बाकी की चीज़ें कुछ इस तरह हैं। ये बादाम मैंने 200 ग्राम लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और 200 ग्राम ही पिस्ताशियो नट है, 200 ग्राम ही ये अखरोट है। और गरी भी अगर आपने कोकोनट अगर लेनी है वो भी ले सकते हैं। साथ ये मेवा भी अगर आपने लेना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। साथ चीनी का एक बोल है। और मैं देखूँगी अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो और भी ले लूँगी। और ये साथ मैंने थोड़ी सी इलायची ली है। और देसी घी में इनको जब मैं बनाऊंगी तो सारा इसको फ्राई करूँगी। अब ये पिस्ता बादाम ये एक चॉपर में डाल के ये सारी चीज़ें मैं इनको चॉप करूँगी। ये दाल ने सारा दूध अब्जॉर्ब कर लिया है। और अब मैंने इसके पकोड़े बनाने हैं, लेकिन पकोड़े ये नहीं कि नमक मिर्च डाल के बनाऊँगी, बस इसको वैसे ही पकोड़ों की तरह शेप में बना लूँगी। और फिर इसको जब पक जाएंगे तो फिर मैं इसको दोबारा ग्राइंड करूँगी। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और मेरी अम्मी इस रेसिपी से पंजीरी बनाया करती थी। तो चलें फिर अब इसको ग्राइंड करती हूँ दाल को सारी। अब ये देखें मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसके पकोड़े बनाने लगी हूँ। कढ़ाई मैंने वो रख दी है जिसमें ऑयल डाल के, ताकि मैं इसके पकोड़े बनाऊँ। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला सिवाय दूध के। अब ऑयल गर्म हो चुका है, मैं अब इसमें इस तरह डालूँगी कि मैंने इसको कुछ ज़्यादा बस नहीं डालना, इसी तरह डाल दूँगी ताकि मैंने इसको दोबारा फिर पीसना है। तो अब ये मैंने इससे ज़्यादा नहीं इसको पकाना, ये मैं निकाल रही हूँ इनको। अब मैं इनको दोबारा डालूंगी इनमें और इनको हल्का सा पीस लूँगी। मैंने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं किया, 2-3 मिनट रखा है, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा क्रंची हो जाने थे और फिर अकड़ जाने थे। पीसने लगी हूँ। ये देखें, ये मैं दोबारा इसी तरह पीस लूँगी। और अब ये पक चुका है, इसलिए मुझे इसको भूनना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब मैंने इसके जो पकोड़े बनाए थे उनको दोबारा चॉपर में डाल के इसको पीस लिया। और अब इस तरह का ये हो गया। अब तकरीबन ये पक चुका है। और अब मैं इसको कढ़ाई में दोबारा डालूँगी। मैंने कढ़ाई में से तेल निकाल दिया, अब मैं ये सारा डालूँगी इसमें। बिस्मिल्लाह। ये देखें, अब मैं 3 से 4 चम्मच डालूँगी, इतने ज़्यादा में। वैसे तो ज़ाहिर ये पक चुका है, लेकिन इसको पंजीरी है तो पंजीरी तो बना के लोग महीनों रख छोड़ते हैं। तो जो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, इसलिए इसको अब इसको फ्राई करना पड़ता है ताकि ये पंजीरी ख़राब ना होने पाए। तो इसलिए इसको और मज़ीद तलना होता है ताकि ये महीनों तक ना ख़राब ना हो। इसमें अगर थोड़ा बहुत कोई नमी है तो वो ख़त्म हो जाए ना, क्योंकि दूध के साथ इसको बनाया है तो इसको इसलिए पकाना ज़रूरी होता है, दोबारा फिर इसको भूनना ज़रूरी होता है। वैसे ये पक चुकी है। अब मैंने 10 मिनट तक इसे भुना था। अब मैं इस तरह की 2 प्याली इसमें डालूँगी शुगर की, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है ये। और अगर मैं देखूँगी अगर इसमें
सम टाइम शुगर इतनी नहीं होती है मीठी, तो वो कम लगती है, तो मैं उस हिसाब से देखूँगी। वैसे मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा शुगर ना ही डाली जाए। चीनी डाल के भी इसको पका लिए। अब मैं इसमें बादाम वगैरह डालूँगी, जो सारे मैंने नट्स पीस लिए थे। ये देखिए, अब मैं ये सारे इसमें डाल रही हूँ। ज़ाहिर कढ़ाई भर चुकी है, तो इसको मिक्स करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन ये है कि और अगर आपने ये डालने आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए नहीं डाल रही। और कोकोनट भी अगर आपने डालना है, ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं वो भी नहीं डाल रही। और इसमें चारों मग्स भी जाते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बस इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये रेडी है। ये मज़ेदार सी पंजीरी तैयार है, जो कि एक सर्दियों की सौगात है। आप ज़रूर से बनाइएगा, और बहुत ही ताकतवर भी होती है। आप इसमें बादाम और ये सारे नट्स जो डले होते हैं, वो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप बच्चों को भी ज़रूर दीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और फिर आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और शेयर भी करें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इस दुआ के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।